सूचना और प्रचार निदेशालय डीआईपी ने आम आदमी पार्टी को करीब 163 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया है। अब सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाने का आरोप है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से इस मामले में वसूली के निर्देश दिए। इस आदेश के करीब 1 महीने बाद सूचना और प्रचार निदेशालय के नोटिस की जानकारी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 10 दिन के अंदर 163 करोड़ करीब रुपए की ये पूरी राशि का भुगतान करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की संपत्तियां भी कुर्क की जा सकती हैं। तो पैसा अगर जमा नहीं होता तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। राम किनकर सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। राम किनकर सिंह, ये पूरा जरा मामला तफ्तीश से बताइए और क्या प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनकी क्या योजना है, क्या ऐसा हुआ है और अगर हुआ है तो फिर ये भुगतान कब तक? देखिए, अभी तक इस पूरे मसले पर अगर बात कहें कि आम आदमी पार्टी का क्या रुख है या क्या कहना है, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इन सब के बीच इतना नोटिस रिकवरी का आना ही था, उसके बाद से बीजेपी को मौका मिल गया। और बीजेपी का तो ये कहना है कि हम तो बहुत पहले से ही कहते रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वहां पर, और सरकारी विज्ञापन और साथ ही साथ जो विज्ञापन है प्रचार का, उसमें बाकायदा अंतर नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी ने कहा है कि अब उपराज्यपाल को नोटिस के साथ ही साथ रिकवरी के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए और आम आदमी पार्टी को ये पैसे देने चाहिए। दूसरा, बीजेपी ने ये भी कहा है कि वो तो पहले से ही कहते रहे हैं कि सरकार हर बार दूसरे राज्यों में, चाहे पंजाब या दूसरे राज्यों में, दिल्ली के खर्च पर, दिल्ली के लोगों के पैसे के खर्च पर जो है प्रचार करती है। ऐसा बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया। बीजेपी के हरीश खुराना ने साफ तौर पर एक वीडियो रिलीज करके ये कहा है और उन्होंने तो ये भी कहा है कि यह एक बड़ा मसला है और ये अमानत में खयानत का मसला है, यानी जिसे सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उसने ही ऐसा कुछ किया। लेकिन ये है कि अब जो बीजेपी का आरोप है वो और ज्यादा संगीन हो गया है, बढ़ गया है, और वो ये कह रहे हैं हम तो बहुत पहले से ये बातें कहते रहे हैं। अब साफ देखना यह है कि आम आदमी पार्टी का इस पूरे मसले में क्या कहना है। लेकिन इतना जरूर है, 10 दिन के अंदर इस पूरे पैसे की रिकवरी करने की बात कही गई है, जैसा जो नोटिस है वो ये साफ तौर पर कहता है। जी, तो 10 दिन के अंदर ये जो पैसा है ये चुकाना होगा। आम आदमी पार्टी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, बीजेपी को बैठे बैठे मौका मिल गया। लेकिन राम किनकर, जरा ये नियम बताइए, ये नियम क्या कहते हैं और किस तरीके के सबूत वहां पर हो सकते हैं कि आप सरकारी विज्ञापनों की जगह राजनीतिक विज्ञापन छपा रहे हैं? ये कैसे अलग होता है और क्या इसमें कितनी कमियां आम आदमी पार्टी की आप देखते हैं? देखिए, अभी तक जो स्थिति है उसमें बड़ी बारीक लाइन है कि सरकारी विज्ञापन और एक राजनीतिक विज्ञापन में क्या अंतर होता है। लेकिन बाकायदा एक गाइडलाइन बनी हुई है और इस गाइडलाइन के तहत जो सरकारी विज्ञापन है उनको अलग रखा जाता है राजनीतिक विज्ञापनों से। और आमतौर पर ऐसा होना नहीं चाहिए और अक्सर ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन इस नोटिस के बाद यह साफ तौर पर अब जवाब देने का काम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही है कि आखिर अब वो पार्टी क्या रुख लेती है या इस पर उसका क्या कहना होता है, या वो अपने तौर पर, यानी अगर इसको कानून की भाषा में कहें, अब ये खुद जिम्मेदारी बन जाती है आम आदमी पार्टी की कि वो खुद बताएं कि उन्होंने किस किस मद में कहां कहां पर पैसे खर्च किए और किया भी या नहीं किया। तो ऐसे में अब जिम्मेदारी उन्हीं की है कि अपनी डिफेंस पर वो बताएं और साथ ही साथ वो सबूत रखें जिसके जरिए ये साफ हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और सरकारी और राजनीतिक विज्ञापन। जरा एक चीज और आपसे समझना चाह रही हूँ राम किनकर, क्योंकि ये अब जिस तरीके का नोटिस दिया गया है, ये पैसे 10 दिन के अंदर चुकाने होंगे, आम आदमी पार्टी का रुख देखना होगा। लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा सकती है अगर ये 10 दिन में रकम वापस नहीं आती है। वो लड़ाई किस तरीके की होगी, क्या हो सकता है आगे आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर पार्टी के लिए बहुत एक संवेदनशील मसला है, क्योंकि यह और बड़ा राजनीतिक तूल ले सकता है अगर इस पूरे मामले में जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। जाहिर तौर पर पार्टी के तमाम लोग अपने जो एक्सपर्ट्स हैं या वकील हैं उनके जरिए इस नोटिस का जवाब देने की तैयारी में जुटेंगे। और अब देखना यह है कि इससे पहले बीजेपी का एक आरोप था कि जो वकील हैं, वकीलों को लेकर के भी बीजेपी ने सवाल खड़ा किया था कि जो राजनीतिक पार्टियों के वकील हैं, यानी आम आदमी पार्टी के वकील हैं, उनको हेफ्टी अमाउंट दिए गए, करोड़ों करोड़ों की फीस दी गई और ये भी आरोप लगा कि ये सब फीस भी जो है सरकारी पैसे का ही।
हालांकि ये आरोप है, अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत, कितना फसाना है, जाहिर तौर पर ये जिम्मेदारी खुद सरकार की बन जाती है, यानी आम आदमी पार्टी की बन जाती है, क्योंकि सरकार और राजनीतिक विज्ञापन दो अलग अलग चीजें हैं। और कई बार ये होता है कि राजनीतिक पार्टियों में खासकर इसको लेकर के बड़ी बारीक लाइन होती है, तो अक्सर जो विपक्ष में बैठा होता है वो इल्जाम लगाता है उस सत्ताधारी पार्टी पर जो कि उस वक्त सरकार में बैठी होती है। लेकिन सरकार में बैठी हुई पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि वह ये साफ तौर पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बताए कि क्या हकीकत है और क्या फसाना, और खासकर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन अब चूंकि लीगल मसला हो गया है, नोटिस दिया गया है और बाकायदा कहा गया है कि 10 दिन के अंदर इसकी रिकवरी भी की जानी चाहिए, तो यह साफ तौर पर है कि बहुत जल्द से जल्द पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी मुझे लगता है कि जरूर कुछ न कुछ कहा जाएगा और बताया जाएगा कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई। ठीक है, आप रहिए जरा। देखिए, सूचना और प्रचार निदेशालय डीआईपी ने आम आदमी पार्टी को करीब 163 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए नोटिस दिया है। और ये भी जानकारी मिल रही थी, जैसे हम चर्चा भी कर रहे हैं, कि सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से इस मसले पर 97 करोड़ की वसूली का भी निर्देश दिया और इस आदेश के करीब 1 महीने बाद सूचना और प्रचार निदेशालय के नोटिस की जानकारी सामने आई। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 10 दिन के अंदर ये रकम चुकानी होगी, इसका भुगतान करना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।